Hello students, today we are going to see chapter number 15 class 6 science. चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। हमारे आसपास हवा है या नहीं है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। We have learned in chapter 9 that all living things require air. चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसमें हमने देखा कि हर लिविंग थिंग जो है उसको हवा चाहिए जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। बट हैव यू सीन एयर? क्या आपने हवा देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। आपने हवा देखी नहीं होगी लेकिन आपने हवा जो है वो महसूस की होगी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लोथ्स लाइन स्वे। आपने देखा होगा कि जब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो मोशन में आते हैं या इधर उधर होते हैं, रसल करने लगते हैं, या कभी आप रस्सियों पे कपड़े डालते हो तो वो झूलने लगते हैं या वहाँ, तो ये सब किसकी वजह से होता है? पेजेस ऑन एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जब आप फ़ैन को ऑन करते हो तो एक खुली किताब के जो पन्ने होते हैं वो इधर उधर होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग किसकी वजह से उड़ती है? जो हवा चल रही होती है उसकी वजह से। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू हैव सेपरेटेड सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग? तो चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी 3 थी एक, जिसमें हमने विनोइंग के बारे में पढ़ा था। वो चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें हमने विनोइंग पढ़ा था जिसमें से हम सैंड और जो डस्ट होती है उसको हवा की मदद से अलग करते हैं। विनोइंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है? जब हवा चल रही होती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब हवा ज़ोर से चलती है, या जैसे तूफ़ान हम जिसको बोलते हैं, वो उसमें हवा ज़ोर से चलती है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी पेड़ भी जड़ से उखड़ जाते हैं या किसी के घरों की छतें जो है वो उस हवा से उड़ जाती है। तो ये सब किससे होता है? कि हवा से होता है जो हमारे आसपास है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, फिगर 15.1। इसमें देखो, इसको फिरकी बोलते हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर ओन। हम खुद की एक फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। 15.2 फिगर जो है उसमें दिखाया हुआ है मेकिंग ए सिंपल फिरकी। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया। जो फिरकी की जो स्टिक होती है, जो उसके साथ हम स्टिक जोड़ देते हैं, उसको आप एक जगह रखो और उसको खुली हवा में इधर उधर घुमाओ, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे उसको घुमाओ। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। क्या होता है आप ऑब्जर्व करो। क्या फिरकी रोटेट करती है? डज द फिरकी रोटेट? व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इजंट इट? फिरकी वो क्यों रोटेट होती है, कैसे रोटेट होती है? वो हवा से रोटेट होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। Have you seen a weathercock? It shows the directions in which the air is moving at that place. क्या आपने ये कभी वेदरकॉक देखा है? ये जो फिगर 15.3 इसको वेदरकॉक बोलते हैं। इसमें डायरेक्शंस होती है, कौन सी हवा में डायरेक्शंस कौन सी डायरेक्शंस में हवा जो है मूव हो रही है, और इसको वेदरकॉक भी बोलते हैं। और ये कैसे मूव होती है? ये भी हवा की वजह से ही मूव होती है। फिर उसके बाद है 15.1, इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अपने हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद करो। क्या उसके अपनी मुट्ठी में आपको कुछ दिखता है? नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड इट। आप ये एक्टिविटी करो ये सब देखने के लिए कि हमारे हाथ में हवा थी या नहीं थी, या कोई भी एक्टिविटी जो होगी वो हम देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो है वो हवा है। हर लिविंग थिंग, हर इंसान, हर जानवर, इनको हवा की ज़रूरत होती है। हमने हवा कभी देखी नहीं है खुली आंखों से, हमें हवा दिखती नहीं है। हवा क्या है? ये एक गैस है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें इसकी जो मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है, वो हमें हमेशा
महसूस होती है। कैसे महसूस होती है? पेड़ों पे जब पत्ते हिलते हैं वो किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से। कपड़े जो है रस्सियों के ऊपर उड़ने लगते हैं, झूलने लगते हैं, वो हवा की वजह से होता है। जब हम किताब खोल रहे हों और हम पंखा ऑन कर दें, फ़ैन ऑन कर दें, तो किताब के जो पन्ने होते हैं वो बिखरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो हवा के चलने की वजह से होता है, मूविंग एयर की वजह से होता है। हम पतंग उड़ाते हैं, वो भी हवा की वजह से होता है। अगर हवा नहीं होती तो हम पतंग आसमान में नहीं उड़ा पाते। विनोइंग हम करते हैं, विनोइंग किसकी वजह से होता है? जो जब हम हवा में उसको रखते हैं तो उसमें से जो डस्ट होती है वो हवा की वजह से ही नीचे गिर जाती है और हैंड से वो अलग हो जाती है। तो जब हम फिरकी चलाते हैं वो किसकी वजह से चलती है? हवा की वजह से ही वो मूव होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास हवा जो है, हमारे आसपास हवा हमेशा होती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि आसपास हवा है। थैंक यू।